कैंपस के आदरणीय प्राचार्य मैडम जी, माननीय सरपंच महोदय, वरिष्ठ जन और बाहर से आए मेरे अतिथि साथी और ग्राम के गणमान्य नागरिक और विद्यार्थी साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भैया साइड आ जाओ ना। आप सभी को पता है कि आज आप हम सब लोग विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का जो गणतंत्रता दिवस का पर्व होता है, आप सब लोग मिलके और पूरे देश में पूरे शान और शौकत से मनाया जा रहा है। और ये अपने आप में गर्व की बात है, अपने आप में एक बहुत ही गौरव की बात है, अपने आप में कहना चाहिए एक किस्मत की बात है, लक की बात है, या फिर जो भी कहें कि आप विश्व के सबसे बड़े जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के हिस्से में हैं और इस लोकतंत्र को बनाने में आप सबकी भूमिका होती है। और 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तब से लेके अब तक हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। परंतु बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो संविधान या फिर गणतंत्र का मतलब है, गणतंत्र का जो उद्देश्य है, उसको आप हम लोग सब लोग समझ नहीं पाते। सिर्फ इसलिए नहीं समझ पाते कारण कि शिक्षा का अभाव होता है। परंतु आगे आज से ये हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि ऐसे कोई भी व्यक्ति या फिर ऐसा कोई भी छात्र या फिर ऐसा कोई भी भारत देश का व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रहे। एज कोई भी हो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आज की स्थिति ये है कि बहुत सी व्यवस्थाएं जो एजुकेशन के लिए, हमारे स्कूल कैंपस में भी बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से संसाधन हैं। आपको हर टाइप के बुक मिलेंगे, हर टाइप के पुस्तक मिलेंगे, हर टाइप के संसाधन मिलेंगे। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, विशेषकर हमारे जो विद्यार्थी साथी हैं, आप लोगों को जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। पहले का जमाना था, आप लोगों को बुक्स नहीं मिल पाते थे, अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते थे, स्टाफ की कमी होती थी। परंतु आज समय बदला है, हमारे देश ने बहुत सारी तरक्की की है, बहुत सारी चीजें उसमें मॉडिफाई हुआ है, बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो रही है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करें और अपने जो उद्देश्य है, माँ बाप का जो सपना है, समाज के लिए आप लोग जो देना चाहते हैं, देश के लिए अपना जो योगदान देना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग मेहनत करें। इसके लिए आपको जो शिक्षक द्वारा बताए गए अनुशासन है, शिक्षक द्वारा जो पढ़ाया जाता है, शिक्षकों के द्वारा जो आप लोगों को सिखाया जाता है, उस चीज को आप लोग अनुसरण करें, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे और आप अपना सपना और अपने समाज का सपना, अपने घर का सपना और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। साथियों, गणतंत्र का मतलब होता है कि एक जनता द्वारा निर्मित तंत्र जो जनता के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करे। परंतु आज कहीं ना कहीं ये हमारी जागरूकता की कमी बोले या अशिक्षा बोले या फिर कहीं कोई भी मुद्दा हो, कोई भी विषय हो या फिर कोई भी कारण हो, परंतु आज हम देखते हैं कि हमारे लोग संविधान को नहीं पढ़ पा रहे हैं और संविधान में जो निहित उद्देश्य है, आपके जो कर्तव्य हैं, आपके जो अधिकार हैं, वो उनको आप लोग हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने घर में संविधान रखें, संविधान को पढ़ें, ताकि आप अपने अधिकारों को जान सके और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। क्योंकि आजादी और गुलामी के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है, जो बीच में कोई खड़ा है, तो वो हमारा भारत देश का संविधान है। आजादी के पहले हम दूसरे संविधान से संचालित होते थे और आज हमारा खुद का संविधान है, हम खुद के गणतंत्र में निवास करते हैं, हम खुद के जो संविधान है उससे संचालित होते हैं। साथियों, और संविधान वो दस्तावेज है जो आपको आज मैं बोल रहा हूँ, आज आप पढ़ रहे हैं, आज यहाँ जो कार्यक्रम किए हैं, आगे आप पढ़ेंगे, जो भी कुछ करेंगे, उसके लिए आप
सबसे ज्यादा आपको यदि आभार व्यक्त करना चाहिए तो वो भारत देश का संविधान है, क्योंकि संविधान ही है जो आपको हर टाइप के अधिकार देता है, चाहे वो धर्म कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल पढ़ने की यदि कोई आजादी देता है तो वो हमारा संविधान है। इसलिए साथियों, यदि आपको आजादी से जीना है, आपको आत्मस्वाभिमान और गौरव से जीना है, तो आप लोगों को संविधान पढ़ना पड़ेगा, और संविधान पढ़ने के लिए आप लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा साथियों। और इस परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है, हमारे लिए जो अधिकार दिए गए हैं, आज शिक्षा की कमी होने के कारण